कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के चलते पिछले 3 महीने से पूरा देश लॉकडाउन था, जिसके चलते सभी सरकारी और प्राइवेट सर्विसेज जो थे वो लगभग बंद पड़े हुए थे। अब अनलॉक 1 के तहत धीरे धीरे काम को जो है वो खोला जा रहा है, पब्लिक से जुड़े हुए जो काम हैं उनको दोबारा से शुरू किया जा रहा है। और इसी के चलते आज जम्मू में जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है वहाँ पर कामकाज की शुरुआत जो है 90 दिनों के बाद हुई है। इस पर और अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरटीओ जम्मू धर्मेंद्र सिंह साहब। सर, वक्त इंडिया में आपका स्वागत है। क्या कुछ प्लानिंग की गई, क्योंकि 90 दिनों तक सारा कुछ बंद रहा है, जो पब्लिक सर्विसेज थी वो हो नहीं पा रही थी, अब अनलॉक के चलते क्या कुछ तैयारियां जो हैं वो आरटीओ डिपार्टमेंट की तरफ से की गई हैं? देखिए, जैसे आप जानते हैं कि हमने आज से जो रूटीन ऑफिस वर्क है वो स्टार्ट किया हुआ है। हमारा पहले भी थोड़ा बहुत काम चल रहा था, लेकिन जो टेस्ट से खासकर जो लर्नर लाइसेंस टेस्ट था या ड्राइविंग टेस्ट था वो बंद थे, वो जो लॉकडाउन की वजह से बंद थे। तो अब फाइनली हमने थोड़ा बहुत इसको स्टार्ट किया हुआ है। उतनी फुल कैपेसिटी पे तो हम नहीं कर रहे हैं। जो दिन का हमारा कोटा 125-130 के करीब होता था, अब उसको 50 लेके हम चल रहे हैं। तो पहले हमने 6 डेज़ हमारे टेस्ट होते थे, अब हम उसको 3 डेज़ फिलहाल स्टार्टिंग में करेंगे, एक 1 डे छोड़ के। तो बाकी डेज़ में जो हमारी सर्विसेज है हमने एक रोस्टर बनाया हुआ है। जैसे मंडे को हमारा रजिस्ट्रेशन का काम होगा, ट्यूसडे को लर्नर लाइसेंस का टेस्ट होगा, वेडनेसडे को ट्रांसफर सेक्शन का काम होगा, थर्सडे को फिर लर्नर होगा, फ्राइडे को आपका ड्राइविंग लाइसेंस के जो इश्यूज़ हैं बाकी कोई वो टेस्ट होंगे। तो इस टाइप का हमने पूरा एक शेड्यूल बना के पेपर मीडिया में, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शेयर किया ताकि लोगों को उसकी कोई दिक्कत ना आए। तो वो चलेगा और उसमें हमने मैंडेटरी किया हुआ कि जो एसओपीज़ हैं वो आपने फॉलो करनी है, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। आपने मास्क पहनना है, आपने जो हैंड हाइजीन है उसको मेंटेन करना है, साथ में आपको जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करना है। तो लोगों की कॉपरेशन चाहिए, तो तभी ही ये आगे चल पाएगा। जब हमें ये लगेगा कि लोग कॉपरेट नहीं कर रहे हैं तो उसको तो हमें फिर से बंद करना पड़ेगा। हमने एक ये ट्रायल बेसिस पे फिलहाल लोगों की सहूलियत के लिए इस सर्विस को स्टार्ट किया, क्योंकि लोगों की बहुत सी डिमांड थी। हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ के पास भी लोग जा रहे थे कि हमारे काम हो नहीं रहे हैं। अदरवाइज़ हालांकि ऐसी ज़रूरत नहीं थी कि जो आपके छोटे मोटे काम है, जैसे आपका रिन्यूअल है ड्राइविंग लाइसेंस का, रूट परमिट का या कोई और भी है, उसके लिए सितंबर तक गवर्नमेंट ने जो है मिनिस्ट्री जो हमारी मॉर्थ है उन्होंने डॉक्यूमेंट्स एक्सटेंड किए हुए हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ एक चीज़ जो आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि अपना डेट्स आपने फ्रेश लेनी है। फ्रेश डेट लेके अपना स्लॉट्स हमने ओपन किए हैं, आप लेके आ जाएँ, अपनी डेट पे ही आएँ, उसी दिन टेस्ट होगा। हम किसी को भी अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं आगे वाले, अगर आपकी ड्यू डेट नहीं है तो। हाँ, इसमें यह रहेगा कि जो आपकी फ़ी है वो 1 टाइम है, फ़ी आपको फिर से दोबारा नहीं भरनी है। लर्नर लाइसेंस भी आपको फिर से एक्सटेंड नहीं करने हैं, क्योंकि लर्नर लाइसेंस आपके गवर्नमेंट ने एक्सटेंड ट्रीट कर दिए हुए हैं। आप उस एक्सपायर्ड भी अगर आपका लर्नर लाइसेंस है उस पर आप अपना ड्राइविंग स्किल का जो स्लॉट है वो ले सकते हो। सिर्फ फ़ी भरनी है। फ़ी अगर पहले आपने नहीं भरी है तो, अगर आपने पहले भर ली है तो फीस भी आपने नई नहीं भरनी है। तो ये चलेगा। मैं आपके माध्यम से ये लोगों से अपील करूँगा कि आप जो एसओपीज़ हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। क्या जो अभी सर्विसेज शुरू हुई हैं उनमें जो फ्रेश कैंडिडेट हैं या फ्रेश जो अपनी एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं वो लोग भी आ सकते हैं, या फिर जिन लोगों को पहले से स्लॉट मिला हुआ था उन्हीं को अभी अकोमोडेट किया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी भर सकता है उसमें। फ्रेश वाला भी भर सकता है और जिनको पहले है वो भी भर सकता है। उसमें लिए सिस्टम में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि पहले नए वालों को हम ब्लॉक कर दें। जो भरेगा, जो डेट लेके आएगा उसका टेस्ट हो जाएगा। उनके साथ साथ कुछ शिकायतें जो आ रही हैं, लोगों की शिकायतें हैं कि जिनका लर्निंग लाइसेंस जैसे वो एक्सपायर हो गया है, या फिर रजिस्ट्रेशन जो है की जो ट्रांसपोर्ट गाड़ियां हैं उनकी जो मेंटेनेंस होती है या फिर फिटनेस होती है वो एक्सपायर हो गई है। ऐसे को देखते हुए जो ट्रैफिक पुलिस है या नॉर्मल पुलिस है वो चालान कर रही है, तो क्या कुछ नॉर्म्स तो इस पर आप लोगों ने तय किए गए हैं ताकि लोगों को सहूलत मिले? देखें, जो हमारा मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का स्टाफ है, चाहे वो हमारे ARTOs हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, वो हमने सबको डायरेक्शन दी हुई है कि आप किसी का जो है वो चैलेंज किसी को चलानिंग ना हो पाएगी, क्योंकि जो मॉर्थ के आर्डर्स हैं वो हमने कंप्लाई करने हैं। तो इसी तरह जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग हैं, IG ट्रैफिक है, उनको भी वो आर्डर्स मिले हुए हैं। तो वो आप ये बेटर है आप उनसे पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन कि उनके लोग नीचे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारी तरफ से कहीं भी ऐसी चलानिंग नहीं हो रही है, हम चलान नहीं करते हैं। और हम ट्रैफिक वालों से भी ये हमने उनको बताया कि आप चलानिंग नहीं कर सकते। तो अगर कहीं ऐसा अगर आपके पास है तो आप उनके जो IGP ट्रैफिक हैं आप वो साथ में बैठे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो जानना चाहेंगे सर किन किन चीज़ों को ऊपर लेकर जो है अभी चलानिंग नहीं की जा सकती? देखें, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपका रिन्यूड नहीं है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है करने की, क्योंकि सितंबर तक वो वैलिड है। आपका रूट परमिट, आपका ये जो टोकन टैक्स अगर नहीं भरा है, आपकी रजिस्ट्रेशन अगर आपका नहीं हो पाएगी, तो इन चीज़ों के लिए आपको जो है वो नहीं चलान नहीं हो सकता। और लर्नर लाइसेंस भी अगर आपका एक्सपायर हो गया तो वो भी सितंबर तक वैलिड है, उसको ट्रीट किया गया है वैलिड। तो इसलिए इन डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको कोई चलान नहीं कर सकता।
तो अभी एक ट्रायल बेसिस पर जो है कामकाज की शुरुआत किया गया है, कब तक फुली जो है वो पूरी तरह से? जब तक तो रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे तो हम फुली इसको नहीं कर पाएंगे। जब तक रिस्ट्रिक्शंस अगर गवर्नमेंट और ईज करती है तो हम भी इसको अपने जो कैपेसिटी है हमारी है उसको हम थोड़ा बढ़ाएंगे। फिलहाल तो हम 50% से स्टार्ट कर रहे हैं। वक्त इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आरटीओ धनेंद्र सिंह साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब धीरे धीरे अनलॉक 1 जो है उसके चलते जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं उनको रिज्यूम किया जा रहा है, और आम जनता से भी ये गुजारिश है कि जिनके बहुत ज़रूरी काम है आरटीओ डिपार्टमेंट में, वो SOPs को फॉलो करते हुए यहाँ आ सकते हैं और अपने रोज़मर्रा के जो काम हैं उन्हें कराया जा सकता है। रमन सैनी, वक्त इंडिया।